हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल एट बीआर अकेडमी। माय नेम इज़ मानवी शर्मा। आज की इस क्लास में हम लोग NEP 2020 और PWD एक्ट 1995 से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन तक पहुँच पाएँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है। तो बताइए, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी मानवाधिकार मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव पूंजी मंत्रालय, ऑप्शन डी मानव विकास मंत्रालय। बताइए। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका नाम जो है वो बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? यानी कि जो NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो वोकेशनल एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा है, वो कहाँ से शुरू होगी? कक्षा 6 से, कक्षा 7 से, कक्षा 8 से या फिर कक्षा 5 से? तो बच्चे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 6 से, यानी कि क्लास 6 से सभी बच्चों के लिए जो है वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? NEP 1986, NCF 2005, NCERT, SCF 2011। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, NEP 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है? नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीकों पर ध्यान देना, दूसरे विषय से दूर हटो, या फिर गणित में अभिसरण सोच विकसित करना। तो बच्चों, इसका एक ही आंसर सही है, जो है नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। NAC का नाम क्या है? बताइए। NTA, परख, UGC या NAC? बताइए। तो बच्चे, जो इसका सही आंसर है वो है परख। जो एक केंद्र जो स्थापित किया गया है वो है परख। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है बच्चों? बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, UGC के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, या फिर प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करना। तो बच्चों, जो मूल्यांकन केंद्र है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है मानदंड, यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट करना, मानक और फिर दिशा निर्देशन उसके निर्धारित करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया गया है? 50%, 35%, 40% या फिर 25%? तो बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा? बताइए, जो फंड है उस फंड का नाम क्या होगा? जेंडर प्रमोशन फंड, लिंग शिक्षा कोष, लिंग समावेश कोष या लिंग रोजगार निधि? तो बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंग समावेश कोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? जो हमारी से नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके अंतर्गत किस कक्षा तक के बालकों को मातृभाषा में पढ़ाए जाने पर बल दिया गया है? मातृभाषा या फिर वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा हो या फिर वहाँ की स्थानीय भाषा हो, उसमें पढ़ाने पर बल दिया गया है। कक्षा 3, कक्षा 4 या कक्षा 5 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बच्चे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 5 तक।
किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? बताइए। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? 2021, 2025, 2028 या फिर 2030? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2030। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, के.जे. अल्फोंस या फिर रामशंकर कुरील? बताइए बच्चों। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोल्ड रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। क्वेश्चन वही है, 25%, 30%, 40% या 50%। तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका आंसर होगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा डैश की स्थापना की मांग की गई? बताइए किसकी? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की, उच्च शिक्षा आयोग की, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा उच्च शिक्षा आयोग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीडब्ल्यूडी का क्या फुल फॉर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विकलांग व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोक निर्माण अधिनियम लोकसभा द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? 10 दिसंबर 1995, 12 दिसंबर 1995, 10 नवंबर 1995? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 दिसंबर 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीडब्ल्यूडी अधिनियम किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत के लिए लागू किया गया था? असम, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और नागालैंड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीडब्ल्यूडी अधिनियम का क्या उद्देश्य नहीं था? विकलांगता की रोकथाम, भोजन उपलब्ध कराने के लिए, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान, विकलांग व्यक्ति का रोजगार या पुनर्वास? तो बच्चे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, पीडब्ल्यूडी अधिनियम में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है भोजन उपलब्ध कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार शिक्षा प्रावधान में शामिल है, क्या शामिल है? बताइए। सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देना, प्रत्येक विकलांग बच्चों को उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तकें और उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराना, मुफ्त विद्यालय में या मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना या फिर ऊपर के सभी? तो इसका सही आंसर है ऊपर के सभी। जो ऊपर के सभी हैं वो ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवहन के लिए प्रोत्साहन दिया गया था, हर जगह घूमने के लिए, स्कूल में भाग लेने के लिए, खर्च वहन के लिए या फिर विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए? तो इसका सही आंसर है स्कूल में भाग लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन डिड द राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 केम इनटू फोर्स? जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2006, 19 मार्च 2007, 1 मई 2006 या फिर 19 अप्रैल 2007? तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 19 अप्रैल 2007। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 25 ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट डील्स विद, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का जो 25वां सेक्शन है वो किससे डील करता है? रिहेबिलिटेशन से, हेल्थ केयर से, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज से या फिर इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स इन द प्राइवेट सेक्टर? तो बच्चे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ केयर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेक्शन 32 ऑफ द राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 प्रोवाइड्स, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का जो 32वां सेक्शन है वो क्या बताता है? रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिजर्वेशन और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़? तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेक्शन 10 ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डील्स विद, यानी कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का जो सेक्शन 10 है वो किसे डील करता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्वेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स और एसेसिबिलिटी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिप्रोडक्टिव राइट्स। ठीक है,
तो बच्चों आज के लिए यही क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।